जय हिंद। देखिए थूर देने वाले हैं जो बार बार नंबर सिस्टम आपके एग्जाम में आता है, ट्रिक के साथ उड़ाएंगे। आइए बेहतरीन कंटेंट 15 उड़ाने वाले हैं। ये 15 प्रश्न आप देख सकते हैं, ये टोटल 15 देखने को मिलेगा। आइए उड़ाना शुरू कर देते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का मतलब बटा वाला संख्या परिमेय संख्या हो जाती है। तो ये बताइए, ये जो होती है, ये कोपचा वाला जो संख्या है, ये कोपचा माने करड़ी, करड़ी में जो संख्या फंसी है वो अपरिमेय संख्या होती है। इसलिए √3 हो गया, √11 हो गया, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय नहीं है। ठीक है, इर्रेशनल है। और ये बचा पाई, तो पाई ये करड़ी के जैसा, करड़ी ऐसे बनाया जाता है, ये ख्याउर ऐसे करड़ी बना देंगे यह, तो ये पाई हो गया। पाई को ऐसे ही तो बनाया जाता है, करड़ी के जैसा ही। पाई करड़ी के जैसा होने के कारण ही पाई भी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो बचा 0.75, तो 0.75 परिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि परिमेय संख्या बटा वाला संख्या होता है। तो 3/4 लिखें चाहे 0.75 लिखे, बतिया एक है। आपके घरे का नाम कलुआ है, अब बहरे का नाम मंगरुआ है, लेकिन हैं तो आप ही ना हैं। तो इसी प्रकार 3/4 कहें चाहे 0.75 कहें, बतिया तो एकन है। तो इसी प्रकार ये परिमेय संख्या हो जाएगा 0.75। ये बेवकूफ़ बनाने के लिए आपको 0.75 दे दिया है। ठीक है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन हो जाएगी? तो देखिए संख्या, गिनती वाली संख्या ही प्राकृत संख्या शुरू होती है। तो गिनती तो हम लोग 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5। ऐसा तो है नहीं कि 0 1 2 3 4 5 कहते हैं, ऐसा नहीं सुने होंगे। 0 1 से शुरू करते हैं, इसलिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अब देखिए प्रश्न 3 देखते हैं, निम्न में से कौन सी पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये बताइए, 0 है, 5 है, 12 है, तो -3। देखिए पूर्ण संख्या क्यों नहीं है -3? क्योंकि उसको घाव लग गया है, माइनस में हो गया है, घाव लग गया है, चोट लगा है, पट्टी बनाया, हाथ पैर टूट गया है। इसीलिए पूर्ण संख्या कभी भी ऋणात्मक हो ही नहीं सकती है, इसीलिए पूर्ण संख्या में माइनस वाला नहीं आता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। देखिए √49 का मान क्या होगा? तो √49 का मान देखिए, √49 ये कहता है कि करड़ी में से निकालना है, तो ये जोड़िएवा, तो ये √49 किसका वर्ग है? 7 का वर्ग है। तो रूट कहता है कि किसका वर्ग है? तो 7 का, तो यही 7 का है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहरे कल्ला 7 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक। और निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या? अपरिमेय संख्या कोपचा वाला संख्या होता है। तो देखिए कोपचा में √7 है, तो क्या हो जाएगा? √7 ही अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो यही हो जाती है, यह एक अपरिमेय हो जाएंगी। और 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 का मान क्या होगा? तो देखिए 2 की पावर 3 ये बताता है कि 2 क बार लिखना। देखिए ये नीचे है, ये ठीक है, और 2 यहाँ पर है। हाँ, 2 तो यहाँ उतार दीजिए। ठीक। हाँ, 2 क बार लिखना है, ये ऊपर वाला बताएगा। तो 2 को 3 बार लिखना है, तो 2 का पहले 3 बार लिख दीजिए, 1 2 2 2 3 2। अब आपस में गुणा कर दीजिए। ठीक। हाँ, तो इतना गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, ये इतना का पूरा मान 4 आ जाएगा। अब फिर 4 दूना 8, तो इतना का मान 2 के पावर 3 का मान 8 आ गया। ठीक। अब 3 के पावर 2, तो देखिए 3, ये नीचे वाला 3 है, तो 3 कट लिखना है, ऊपर वाला बताएगा। तो 3 के पावर 2 है, तो ये 2 बार लिखना है, 3 2 बार लिख दिए, तो 2 बार लिख दिए, अब गुणा कर दिए बीच में। अब तो 3 और 3 का गुणा हो जाएगा आपस में, तो 3 3 के 9। तो 2 के पावर 3 का मतलब 8 होता है, और 3 के पावर 2 का मतलब 9 होता है। इन दोनों को आपस में लपेट देंगे तो 9 8 17 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा सी राइट हो जाएगा। निम्न में से अभाज्य संख्या कौन सी है? अभाज्य मतलब समझते हैं, जो कौनों से ना कटे, कौनों से ना कटे। तो 15 3 से भी कट रहा है, 5 से, 21 3 से भी कट रहा है और 7 से भी, और 35 जो है 3 से भी कट रहा है, अरे 5 से कट रहा है और 7 से। तो ये क्या है? ये नहीं है। जो कौनों से ना कटे, जो क्या है, बहुत खतरनाक व्यक्ति हो, तो क्या होती है? 29 का है, किसी से नहीं कटेगा। ठीक है। हाँ, तो क्या हो जाएगा? 29 केवल एक और स्वयं 29 से विभाजित होती है। तो ऐसा ये बताइए, ये लिखा है 1 से विभाजित होती है, तो कौन ऐसी संख्या जो 1 से विभाजित नहीं होती है? 5 7 11 13 2 3 4 5 6, दुनिया का हर एक संख्या का है 1 से विभाजित होती है। और कौन ऐसी संख्या है जो खुद से नहीं विभाजित होती है? जैसे हम 3 कहें, 3 खुद से विभाजित हो जाता है। 5 कहें, 5 हर एक संख्या अपने आप में 1 से 1 बार में चला जाएगा। जैसे हम कहें 1000, तो 1000 खुद एक बार में 1000 एक कम 1000। हम कहें 5, तो 5 एक कम 5। हर एक संख्या अपने से एक बार में कट जाती है। भूला जाइए, जो कौनों से न कटे वही का है अभाज्य। अभाज्य माने अब भागे मत, कोई पकड़ेगा नहीं। ठीक। हाँ, और 9 से 99 में 1 जोड़ने पर प्राप्त संख्या कौन सी संख्या होगी? तो 9 से 99 में यहाँ 1 जोड़े हैं तो 1000 हो गया है। 1000 का है, एक सम संख्या है, जिसके लास्ट में 0 होता है वो सम संख्या हो जाती है। तो क्या होती है? सम संख्या हो जाएगा। ठीक। और निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है? तो देखिए 72
कहीं नहीं है। 81 देखिए 9 गुणे 9 81 हो जाएगा, ठीक है 9 का, ठीक है। और 90 9 दाम 90 11 9 99 ये सब नहीं है, ये का है देखिए 9 ठे और से कहानी खत्म 81 हो जाएगा, ठीक। और जीरो किस प्रकार की संख्या है, तो जीरो एक का है पूर्ण संख्या है, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्या गिनती वाली होती है, गिनती एक से पहला सीढ़ी से शुरू होता है इसीलिए, ठीक। तो जीरो का है किस प्रकार की संख्या, एक पूर्ण संख्या है। और जीरो एक सम संख्या भी देखने को आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि 2 में 2 जोड़ने पर जीरो प्राप्त होता, 4 प्राप्त होता है। तो 2 में 2 घटाने पर भी जीरो प्राप्त होता है। तो 2 में 2 जिस प्रकार जोड़ने पर 4 प्राप्त हुआ, और 4 एक सम संख्या है, इसी प्रकार 2 में 2 घटाने पर जीरो प्राप्त हुआ। तो जिस प्रकार ये सम संख्या था, इसी प्रकार ये भी सम संख्या होगा, ठीक है। हाँ, सम संख्या होती है पूर्ण संख्या। यदि किसी संख्या का इकाई अंक जीरो हो तो वह संख्या होगी। तो देखिए यदि कोई संख्या का है इसका इकाई अंक जीरो है, मान लीजिए मैंने कहा 10, ठीक। तो 10 से तो विभाजित हो ही जाएगा, 10 से विभाजित हो ही जाएगा। वो 5 से भी विभाजित हो जाएगा, आराम से 5 से भी विभाजित हो जाएगा, ठीक है। देखने का ये सी और डी दोनों हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब देखिए निम्न में से कौन सी संख्या सअभाज्य को प्राइम है। को प्राइम का मतलब आप समझते हैं क्या होता है। को प्राइम का मतलब होता है जैसे 14 और 25 है, ठीक। इसका HCF लेंगे तो 1 आएगा, यही को प्राइम होता है, ठीक है। हाँ, जैसे कि को यहाँ पर है प्राइम, को प्राइम, ठीक। प्राइम का मतलब होगा कि आपस में जोड़ा न बने, आपस में जोड़ा न बने। प्राइम का मतलब आपस में बने ही ना। को का मतलब कोई भी संख्या हो, कोई भी व्यक्ति हो। को का मतलब कोई भी व्यक्ति हो, अब प्राइम वाला होगा, आपस में जोड़ा उड़ा नहीं बनेगा। तो जैसे यहाँ पर पहला ऑप्शन है 8 और 12, यहाँ पर तो 8 और 12 में जोड़ा बन रहा है, इहो 2 से कट जा रहा है, इहो 2 से, तो ई नहीं होगा, ठीक। और 9 और 15 है, तो 9 और 15 है तो इहो 3 से कट जा रहा है, इहो 3 से, तो इनमें भी जोड़ा बन जा रहा है भाग। ये का है, ये 16 और 24 है, तो 16 और 24 में इहू में 2 से कट जा रहा है, भगाओ इसको। ये का है बचा 14 और 25, 14 और 25 किसको कटेगा ना, तो 2 से ना 1 2 3 4 5 6 से कुछो से नहीं कटेगा। अब कहेंगे 1 से कट जाएगा, तो 1 से जो कटता है वही तो होता है प्राइम, को प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये खुदा बता रहा है प्राइम माने अभाज्य, अभाज्य माने जिसका किसी से ना बने, को माने कोई से ना बने, कोई से ना बनने वाला संख्या को प्राइम हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 121 का मान क्या होगा, तो ये 11 का होता है, इसलिए का अंडर रूट ये बताता है कि ये किसका है, तो ये जो है 11 का है, तो ये क्या होती है ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और निम्न में से कौन सी संख्या न तो अभाज्य और न ही संयोज्य है, मतलब भाज्य, तो 1 न तो अभाज्य है न ही भाज्य है। 1 का केवल 1 गुणनखंड होता है, इसलिए ये न अभाज्य है न ही संयोज्य है, ठीक। और ये 2 4 8 16 32 किस प्रकार की संख्या होती है, तो देखिए प्रत्येक पद पिछले पद का 2 गुना है, मतलब ये 2 है तो इसका 2 गुना 4, इसका 2 गुना 8, इसका 2 गुना 16, तो ये किस श्रेणी में होता है, गुणोत्तर श्रेणी में। गुणोत्तर का मतलब गुणा करने पर जो उत्तर आता है, तो गुणा करने पर जो उत्तर आता है वही का हो जाएगा गुणोत्तर, तो ये गुणोत्तर श्रेणी का हो जाएगा। देखिए 2 में गुणा किए 4, 4 में फिर 2 गुणा कर दिए, तो ये गुणोत्तर श्रेणी देखने को मिलेगा, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आया तो कह दीजिए कि डिलीट। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।